जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सैनी आज आपको एक ऐसे कपल की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कपल, अगर उस कपल की जगह कोई और कपल होता तो शायद एक दूसरे का साथ छोड़ देता। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का लड़की जो सोशल मीडिया पे मिले, बातचीत हुई, दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई दोनों को पता नहीं लगा। अब उनके रिलेशनशिप को लगभग 2-2.5 साल हो चुके थे। अब उन्होंने शादी करने का सोचा। इस बारे में उन्होंने अपने घर पे बात करी तो दोनों की फैमिली ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। पर सच्चा प्यार मर सकता है पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। दोनों ने अपनी फैमिली को फोर्स करा, बोला अगर इससे शादी नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने भी यही बोला, इससे शादी नहीं करूंगा, तुम किसी से शादी नहीं करने का, मुझे इससे शादी करनी है। लास्ट में आके दोनों की फैमिली मान गए, दोनों की शादी करवा दी गई। तो सब कुछ सही चल रहा होता है। शादी के 5-6 महीने हो जाते हैं तो एक रात हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में बैठे होते हैं। अचानक से इनकी वाइफ उठती है, सीधा बाथरूम की तरफ जाती है। इनके हस्बैंड सोचते हैं कि रात को बाथरूम में क्या करने जा रही होंगी, तो वो जाके नहाने लगती हैं। नहा के बाथरूम से आवाज आ रही है, तू इधर आ, तू इधर आ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तू इधर आ। अब उनके जो हस्बैंड होते हैं ये सुन के घबरा जाते हैं। उनको आवाज लगाते हैं, क्या हुआ, कुछ कह रही हो क्या? फिर दोस्तों कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो नहा के वापस आती हैं तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम मुझसे तू कह के क्यों बात कर रहे थे? उनकी वाइफ बोलती, नहीं तो मैं तो नहीं बोल रही थी। कि नहीं तुम, उनके हस्बैंड बोलते हैं, नहीं तुम बोल रहे थे। वो बोलती, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो नहाने गई थी ऐसे। तो उनके हस्बैंड इस बात को उतना सीरियस नहीं लेते हैं, इस बात को आए करके छोड़ देते हैं। अब अगली रात ये दोनों मियाँ बीवी अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। रात के करीब 1 से 1:30 बजे की बात होती है। इनकी वाइफ अचानक से उठती है। इनका जो हाव भाव रिएक्शन होता है बिल्कुल बदला हुआ होता है। अपने पति की तरफ देखती हैं, घूरती हैं। अब ये अपने पति को बोलती हैं, मेरा श्रृंगार कहाँ, मुझे मेरा श्रृंगार चाहिए, मेरा श्रृंगार दो, मेरा श्रृंगार कहाँ है? अब उनके हस्बैंड घबराते हुए उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? वो ये सुन के एकदम नॉर्मल हो जाती है, ये क्या हुआ, फिर अभी क्या कह रही थी तुम? फिर मैं क्या, कुछ भी नहीं। अब उनके हस्बैंड समझ जाते हैं कि ये किसी एंटिटी का शिकार हो चुके हैं। अब उनको नॉर्मल देख के उस रात वो लेट जाते हैं पर उनके हस्बैंड को नहीं। अब अगली सुबह ये सारा इंसिडेंट अपनी फैमिली वालों को बताते हैं। उनकी फैमिली जब ये इंसिडेंट सुनती है घबरा जाती है। वो बोलते हैं, बेटे अगर ऐसा कोई सीन दोबारा हो तो तुम सबसे पहले उनके बाल पकड़ लेना। उनके बड़े भाई बोलते हैं, बाल पकड़ के इनके मुंह में या इनके ऊपर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर देना। इससे इनके ऊपर जो भी एंटिटी होगी वो थोड़ी शांत हो जाएगी, काबू में आ जाएगी। अब होता ऐसा ही है, उस रात जब ये लेटे होते हैं अचानक से फिर इनकी जो वाइफ होती हैं उनके फेस रिएक्शन बदलने लगते हैं, उठती हैं, घूरने लगती हैं, फिर वही बात रिपीट करने लगती है, मेरा श्रृंगार कहाँ है, मुझे मेरा श्रृंगार दो, मुझे मेरा श्रृंगार चाहिए। अब उनके जो हस्बैंड वही करते हैं जो उनकी मम्मी और उनके भाई उनको बताते हैं। उनके हस्बैंड उनके बाल पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में वो जो एंटिटी उनकी वाइफ के अंदर आती है उनको जोर से धक्का मारती है और वो दीवार में जाके भिड़ जाते हैं। वो घबरा जाते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो दोबारा आते हैं, फिर कोशिश करते हैं उनको पकड़ने की, लेकिन वो एंटिटी इतनी हावी हो जाती है उनको फिर फेंक के मारती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं, दोबारा फिर आते हैं उसके पास, उसके कस के बाल पकड़ते हैं और गंगा जल का छिड़काव उसके ऊपर करते हैं। इस पे वो एंटिटी थोड़ा काबू में आती है। इतने में वो आवाज लगा के
अपनी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लेते हैं, पर वो उसके बाल नहीं छोड़ते हैं। जब उनकी पूरी फैमिली आ जाती है, तब उनके मम्मी पापा उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कहां से आए हो और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। तब वो एंटिटी जो बोलती है, वो सुनकर पूरी फैमिली वाले घबरा जाते हैं। वो बोलती है, मैं इसकी भाभी हूं, मैंने इसको श्रृंगार के लिए पैसे दिए थे, इसने मुझे श्रृंगार लाके नहीं दिया, अगले दिन मैंने सुसाइड कर दिया। दोस्तों, उन्होंने सुसाइड क्यों करा, इस ये वजह हमें नहीं बताई गई है, बस इतना बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब उनके सुसाइड करने के बाद उनके जो ससुराल वाले थे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार एक विधवा की तरह करा। हालांकि वो सुहागन थी, उसको कोई श्रृंगार नहीं दिया, एक विधवा की तरह उसका अंतिम संस्कार करा, जिस वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई, चिढ़ गई। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद लड़के के घर वालों ने उससे पूछा, तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो, इस बच्ची का क्या कसूर है। फिर वो वही बात बोलती है, मैंने इसको श्रृंगार के लिए पैसे दिए थे, इसने मुझे श्रृंगार ला के नहीं दिया। अब जब भी ये श्रृंगार करती है, मुझे जलन होती है, चिड़न होती है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, इसीलिए मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। मैं ना तो इसको माँ बनने दूंगी, ना इसे खुश रहने दूंगी, इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। इतने में ही उस लड़की के भाई वहां पे आ जाते हैं। अब उस लड़की के भाई को देख के वो एंटिटी और ज्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो उस एंटिटी के पति थे। अब उनको देख के वो और ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है, पर उनके बाल पकड़ रखे थे, इसलिए वो काबू में थी। अब सब मिलके उनसे पूछते हैं कि तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो, क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो। वो फिर से वही बोलती है, मैंने इसको पैसे दिए थे, इसने मुझे श्रृंगार लाके नहीं दिया, मुझे मेरा श्रृंगार चाहिए। तो ये बहसबाजी काफी देर तक चलती रहती है। वो एंटिटी उस लड़की के शरीर से जाने का नाम नहीं लेती है। लेकिन जो लड़के के मम्मी पापा होते हैं, वो पूजा पाठ भगवान में बहुत श्रद्धा रखते थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से भगवान के मंदिर से भभूति उठाई और उस एंटिटी के ऊपर छिड़काव करने लगी। इससे एंटिटी और ज्यादा क्रोधित होने लगी और कहने लगी, तुम चाहे कुछ कर लो, मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाली। फिर भी उसके मम्मी पापा हिम्मत नहीं हारते हैं, उसको उस लड़की के शरीर से निकालने पे उसे मजबूर कर देते हैं। वो एंटिटी लास्ट में आके मान जाती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं इसे नहीं परेशान करूंगी। पर उसके फैमिली वाले को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है। वो गंगा जल लाते हैं और उससे शपथ दिलवाते हैं कि तू शपथ ले, आज के बाद इस लड़की को परेशान नहीं करेगी। पर वो जो एंटिटी होती है, वो शपथ लेने से मना कर देती है। उसके मम्मी पापा हिम्मत नहीं हारते, वो दोबारा से भभूति लाते हैं और उस एंटिटी के ऊपर छिड़काव करते हैं। इस पर वो एंटिटी कहती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं इसे नहीं परेशान करूंगी। फिर उसके मम्मी पापा उससे शपथ दिलवाते हैं। गंगा जल हाथ में रखकर वो शपथ लेती है, कहती है, ठीक है, मैं आज के बाद इसको परेशान नहीं करूंगी। और वो उस लड़की के शरीर से चली जाती है। अब वो एंटिटी उस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही वो लड़की के शरीर को छोड़ती है, वो लड़की बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है। अब अपने आसपास सबको बैठा देख के वो पूछती है, क्या हुआ, तुम सारे यहाँ क्यों बैठे हो। तो उनके घर वाले सोचते हैं कि उसको कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा, अब सब ठीक है तो उसको कुछ नहीं बताते हैं। तो वो उनको कुछ नहीं बताते, कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक है, दोनों ठीक हैं, उनकी जोड़ी अच्छी चल रही है और हम आगे भी दुआ करेंगे सब कुछ अच्छा चले। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना जो हमें उस परिवार के मेंबर ने बताई है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें, हम उसको अपनी आवाज में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।